मार्केट में जिस तरह की अनसर्टेनिटी चल रही है उसका फ़ायदा गोल्ड और सिल्वर जमकर उठा रहा है और काफ़ी चर्चा में है पूरा ही बुलियन इंडस्ट्री। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनके पास ज्वेलरी इंडस्ट्री का 60 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है। हमारे साथ है महेश जैन साहब, यूपी सर्राफा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। 80 साल के आप हो चुके हैं, 60 साल से ज़्यादा समय से आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में हैं। जिस समय आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में कारोबार में उतरे थे, हालांकि आपकी थर्ड जनरेशन है इस बिज़नेस में, लेकिन उस दौरान क्या भाव था गोल्ड का, ताकि लोगों को भी पता चले कि जब आप आए थे, आप यंग एज में थे, उस समय क्या भाव चल रहा था गोल्ड का? देखिए, 1960 में 110 रुपये प्रति तोले का दाम, 110 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव में इन्होंने, हाँ, प्रति तोला यानी प्रति 10 ग्राम का भाव था। तोला उस समय क्या होता था? 11.664 का एक तोला होता था। ओके, तो और चांदी किस भाव में थी सर उस दौरान? चांदी उस समय 300 रुपये का भाव था। 300 रुपये किलो का भाव? 300 रुपये किलो। और 60 साल में 300 की चांदी 75,000 की हो गई। हाँ। किस तरह की रिटर्न इनके सामने आंखों देखी, इतना रिटर्न दिया? 300 की चांदी 75,000 रुपये की हो चुकी है और गोल्ड आप देख ही रहे हैं 61,000 भी पार कर चुका है। क्या लग रहा है, आपका अनुभव क्या कह रहा है? जो मौजूदा भाव है, जिस तरह की तेज़ी वन वे रैली है, कोई निवेशक जो नए लोग होंगे वो देख रहे होंगे आपको, अगर तो वो जानना चाह रहे हैं कि किस तरह का भाव आगे मिलेगा। अगर करेंट लेवल पे करूँगा तो कोई रिस्क तो नहीं है ना गोल्ड में? देखिए, ऐसा है कि चांदी और सोना, जिसको हम बुलियन बोलते हैं, उसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो शॉर्ट सप्लाई में चीज़ है, माइनिंग से निकलती है, उसकी कोई भी मशीन से या किसी भी मैन मेड से चीज़ का उत्पादन नहीं किया जा सकता। और चांदी और सोना एक ऐसी कमोडिटी है कि यदि उसकी आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, जैसे मैं बहुत सालों से कहता चला आ रहा हूँ कि उसमें साल में 5 और 6% का भाव में इंक्रीमेंट होना ही होना है। यदि 1 साल नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा, 4 साल नहीं होगा, तो 5वें साल एकदम से वो छलांग लगा करके पहुँच जाएगा। यदि आप हिस्ट्री देखें बुलियन के भाव की, तो 1978 में सोने का भाव मात्र 480 रुपये प्रति 10 ग्राम था और 1983 में वो 1650 हो गया। 4 साल के कार्य में उसका 4 गुना की वृद्धि हो गई। 4 गुना से भी ज़्यादा। अब क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ आज भी 700-800 टन माल का इंपोर्ट होता है। बिल्कुल, हर साल। स्मगलिंग के अलावा जी 200 टन की स्मगलिंग भी होती है। और हमारी संस्कृति आदिकाल से ये रही है और हमारे बुजुर्गों की ये बुद्धिमत्ता थी कि उन्होंने सोने के प्रति लेडीज़ के अंदर मोह पैदा कर दिया। उन्होंने ये बताया कि सोना जेवर कपड़े से ज़्यादा अच्छा तरीका है सौंदर्य के लिए। और उन्हीं की इस बुद्धिमत्ता के कारण आज हिंदुस्तान की हर लेडी का झुकाव ज्वेलरी के प्रति है और रहेगा। और गोल्ड के बारे में सर कहा जाता है कि गोल्ड खरीद कर कोई पछताया नहीं हो आज तक जिसने खरीदा हो, और आप कह भी रहे हैं कि 4 साल में 4 गुना से भी ज़्यादा भी दाम बढ़े। कई बार ऐसे भी मौके आए, हालांकि हो सकता है कि बहुत बार आप खरीदे 3-4 साल भाव नहीं बढ़े, लेकिन फिर 4 साल बाद 5 साल बाद एक साइकिल जब रिटर्न होता है तो गोल्ड में बम्पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ से कितनी तेज़ी की संभावना आप सेंस कर रहे हैं? अगर अगले 1-2 साल में किस तरह की तेज़ी आएगी गोल्ड में? मैं उसका एक फार्मूला आपको सीधा सा बता देता हूँ कि हमारे यहाँ सोने के भाव जो कंट्रोल होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं। यदि स्मगलिंग का पक्ष को हम छोड़ दें, बिल्कुल, तो इंटरनेशनल मार्केट से होते हैं। हमारा डॉलर का और रुपए का साल भर का प्रीमियम 4% है। ओके। यदि आज डॉलर 82 रुपये का है तो 1 साल के आगे का डॉलर 4% ज़्यादा है और उसकी फिक्स रेट है, वो कोई ऐसा नहीं कि वो नकली भाव है। तो 4% का तो इनबिल्ट एप्रिशिएशन सोने में होना ही होना है। उसके अलावा रुपी डॉलर का जो प्रीमियम है वो भी 2% का है। तो जिस कमोडिटी में 5 और 6% का इनबिल्ट एप्रिशिएशन है, तो उसको आप तभी रोक सकते हैं जब सोने के भाव इंटरनेशनली कम हो जाएं। इंटरनेशनल कम ना होने के भी बहुत बड़े लॉजिक हैं।
माइनिंग कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। कोयला एक ऐसी कमोडिटी होती है कि आपने कोयला ब्लॉक लिया और पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जब आप सोने का माइनिंग करते हैं तो 1 टन में जाके 1 ग्राम सोना निकलता है। और यदि आप कहीं 50 मीटर नीचे जाएंगे, खोदने जाएंगे और 1 टन मिट्टी लाएंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ती जाएगी, इसको भी हमको दिमाग में रखना है। तो जब सारी चीज़ों का अच्छी तरह आप विश्लेषण करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चांदी और सोना